समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मेरा नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज ऑफिशियल पे। जैसा कि आज पोषण पखवाड़े का तीसरा दिवस है, तो आज तीसरे दिवस में हमें कौन कौन सी एंट्री करना है, थीम क्या होगी आपकी और विषय क्या है, गतिविधियों का आयोजन कैसे आपको करना है, और इसके अलावा जन आंदोलन के पोर्टल पे एंट्री का कार्य कैसे करना है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को एंट्री का कार्य करना अनिवार्य है। तो आज देख लेते हैं हम। आज चूँकि 10 अप्रैल है, तो 10 अप्रैल में अगर हम बात करें थीम की, तो पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थी मॉड्यूल को मतलब लोकप्रिय बनाना और जीवन के प्रथम 1000 दिवस केंद्रित गतिविधियाँ आपकी 2 थीम रहेंगी आज, जो कि 8 अप्रैल और 9 अप्रैल को थी, और वही 2 थीम आपकी एक साथ आज 10 अप्रैल को है। विषय की बात करें तो देखिए, पोषण की डिजिटल निगरानी के बारे में आपको बताना है, और बच्चों में एनीमिया रोकथाम हेतु गतिविधियों का आयोजन और बच्चों में डायरिया प्रबंधन हेतु गतिविधियाँ। ठीक है, ये आपके विषय हो जाएंगे। गतिविधियों की बात करते हैं तो ये देखिए, गतिविधियों में क्या करेंगे आप, ये लिखा है आपका छूटे हुए हितग्राहियों का पंजीयन एवं आधार सत्यापन का कार्य। ठीक है, ये करना है। पोषण की डिजिटल निगरानी है तो पोषण संवाद करना है, मतलब लोगों को बताना है कि किस प्रकार से हम, जैसे पोषण ट्रैकर में एंट्री का कार्य करते हैं तो उसमें हम किस प्रकार से निगरानी करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। बच्चों के पोषण आहार, पोषण स्तर एवं पूरक पोषण आहार सेवा की निगरानी पर चर्चा, ग्रेविड पर चर्चा करना है, और बैनर के माध्यम से पोषण ट्रैकर हितग्राही मॉड्यूल का क्या करना है, प्रदर्शन करना है। ठीक है, अब इसके बाद प्रतिभाग में तो हितग्राही परिवार हो जाएंगे। अगर हम आगे बात करते हैं, जो दूसरी वाली आपके जीवन के प्रथम 1000 दिवस केंद्रित गतिविधियाँ हैं, उसमें आप देखिए क्या कर सकते हैं। गतिविधि में साइकिल रैली, ठीक है, और इसके अलावा बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं के लिए एनीमिया। एनीमिया का मतलब क्या होता है, एनीमिया ऐसा रोग होता है जिसमें बॉडी कमज़ोर हो जाती है ना, ब्लड की कमी हो जाती है, सूजन आना हो, मतलब इस प्रकार से चक्कर आना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको इसके संबंध में बच्चों और किशोरी बालिकाओं को क्या करना है, जागरूक करना है। एक शिविर का आयोजन करना है। 6 माह से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को आयरन की दवा उपलब्ध कराना है, और परिवार से क्या करना है, परामर्श करना। और एवं आंगनबाड़ी केंद्र में आशा के सहयोग से हाथ धुलाई का कार्यक्रम आपको, बच्चों में दस्त प्रबंधन के लिए ORS एवं जिंक के अनुकूलन के महत्व पर चर्चा करनी है। तो ये सारी चीज़ें आज की आपको गतिविधियों में करना है। अब हम चलते हैं सीधे जन आंदोलन के पोर्टल पे। हम एंट्री की बात करते हैं कि हम आज की एंट्री कैसे कंप्लीट करेंगे, और इसके अलावा हम यह भी देखेंगे कि आपने अगर 8 तारीख की और 9 तारीख की एंट्री पूर्ण नहीं की है, तो हम वो एंट्री भी आज कैसे पूर्ण कर सकते हैं। तो चलते हैं पोर्टल की ओर। याद रखना, आपको परियोजना स्तर से एक लिंक प्राप्त हुई होगी, उस लिंक पे क्लिक करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करना है। जैसा यूज़र नेम टाइप होता है वैसा ही पासवर्ड टाइप होता है, तभी लॉगिन होता है। इसके बाद आपका एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, वहाँ आपको क्या करना है, एंट्री का कार्य करना है। तो हम चलते हैं पोर्टल की ओर। तो यहाँ हम जन आंदोलन पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें यूज़र नेम टाइप करना है, यहाँ पे पासवर्ड टाइप करना है। तो हमें यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये आपका एक्टिविटी पार्टिसिपेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। हिंदी लैंग्वेज अगर करनी है तो हमने आपको बताया था, ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, ये लिखा है ट्रांसलेट, ये ट्रांसलेट लिखा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप ये जो लैंग्वेज है ना, ये हिंदी हो जाएगी। ये देखिए, अब थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आपको क्या करना है। विषय की बात करते हैं तो विषय में आ जाएंगे। अब विषय में देखिए, विषय में आपकी 2 थीमें हैं जिनका काम करना है, पहली और दूसरी, और एक दिन में 5 ही एंट्री होती हैं। अब देखो आपको करना क्या है, पहले हम आज की एंट्री की बात कर लेते हैं। माना आपने 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करने के संबंध में आज कोई एक्टिविटी करवाई, तो पहली थीम सेलेक्ट करेंगे आप। ठीक है, स्तर की बात करते हैं। ये स्तर आपको दिख रहा है, इस स्तर में आना है आपको, आंगनवाड़ी सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र का क्या करना है, नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने आंगनवाड़ी केंद्र का नाम क्या कर लिया, यहाँ पे मान लीजिए सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब इसके बाद आपको गतिविधि का चयन करना है। यहाँ देखिए, ये इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्या करवाया आपने, ग्रोथ मॉनिटरिंग के बारे में, मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो एक कोई सेशन आपने से आयोजित किया जिसमें वजन आपने लिया हो तो पहला वाला, बच्चों का वजन लिया हो तो दूसरा वाला। इसके अलावा आपने टीकाकरण के बारे में बताया हो कुछ, तो यहाँ पे तीसरा वाला। और इसके अलावा 1000 दिनों में हम कैसे माता मतलब शिशु की
और माता की कैसे केयर करते हैं और ये सारी चीज़ें डिस्कस की हो तो आपको चौथी वाले इस टाइप से आपको नीचे लाइन से ये दिख रही है एक्टिविटी जो भी आपने करवाया, जैसे फर्स्ट वाला करवाया आपने, भजन वाला करवाया, ठीक है। तिथि देखिए, तिथि में आपको यहाँ 10 तारीख ही सेट कर देनी है, यहाँ भी 10 तारीख सेट कर देनी है। वयस्क पुरुषों में वयस्कों की संख्या देखिए, जो वयस्क पुरुष हैं वो कितने उपस्थित थे, मान के चलो 8 थे। बच्चे वयस्क में ही है ना 9। महिलाओं में बात कर लेते हैं, महिलाओं में पुरुष कितने थे, सॉरी महिलाएं कितनी थी जो वयस्क थी, यहाँ पे 9। और इसके अलावा हम बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जो लड़कियां हैं वो कितनी थी, इस प्रकार से हम यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों में। और इसके बाद किशोरी, ये नीचे दिख रहा है वो किशोरी लड़की दिख रहा है, तो किशोरी लड़कियाँ कितनी थी, ये 9 ले लीजिए। जितनी भी आप उपस्थित हुई हैं ना, यहाँ पे छवि आपको अपलोड करनी है ये, और इस पर क्लिक करेंगे तो गैलरी ओपन हो जाएगी। कोई भी एक फ़ोटो जो कार्यक्रम आपने करवाया है उसकी फ़ोटो यहाँ पे आप अपलोड कर दें। इसके बाद सीधा क्या करें, जमा करने के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। ये हमने क्लिक कर दिया, ये देखिए ये सबमिट हो गई, ये 10 तारीख की पहले ही एंट्री हो गई है। अब आपको देखो करना क्या है, थीम बदलना है, या तो 1000 दिवस पर ही केंद्रित करवाई हैं आपने तो फिर से यही चयन कर लें आप। अब रोज इसमें आंगनबाड़ी स्तर में केंद्र का नाम आपने आराम से यहाँ पे चयनित कर लिया। केंद्र का नाम चयन करने के बाद केंद्र का नाम चयन करने के बाद गतिविधि में लिखिए, अगर आपने जैसे पहले की एंट्री कर दी थी, ठीक है, दूसरी वाले की कर दीजिए, ये लीजिए दूसरी वाली तारीख में आपको यहाँ 10, यहाँ भी 10, ठीक है ये। इसके बाद वयस्क पुरुष कितने थे, 7। बच्चे कितने थे, है ना, बच्चों में पुरुष कितने थे, है ना, मतलब लड़के कितने थे, यहाँ पे हम ये देख लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं साइड में महिला वयस्क कितने थे और बच्चे कितने थे जो महिलाएं, मतलब लड़कियों की बात हो रही है, ये लीजिए। और यहाँ पे ये किशोरी लड़कियों वाला है तो किशोरी लड़कियाँ जितनी, याद रखना यहाँ नंबर एक जैसे नहीं होनी चाहिए। ये जैसे हमने सब में नंबर एक जैसे भर देंगे तो समस्या हो जाएगी, डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी वो। यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करके और सीधा जमा करने के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें तो यहाँ से ये एंट्री होगी। देखिए अब क्या हो सकता है, आज देखो थीम आप बदल सकते हैं, आज के लिए दूसरी वाली थीम भी ले सकते हैं, क्योंकि आज दोनों थीम पे आपको काम करना है। यहाँ पे स्तर में हम आंगनबाड़ी, यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का हमने चयन कर लिया, ये लीजिए आंगनबाड़ी केंद्र का चयन कर लिया। गतिविधि, इसका कोई सेशन आपने लिया हो, जैसे यहाँ गर्भवती धात्री के बारे में कुछ बताया हो, पोषण ट्रैकर जो मॉड्यूल है, पोषण ट्रैकर में जो गर्भवती धात्री का मॉड्यूल है उसके बारे में बताया हो, डेमोस्ट्रेशन दिया हो आपने, कुछ रजिस्ट्रेशन से संबंधित दिया हो, है ना, तो आप यहाँ से गतिविधि का चयन कर लें। तारीख में यहाँ पे आज की तारीख सेलेक्ट करें, ये देखिए आज आप 2 थीम पे काम करना है आपको, यानी 2 थीम में कुल मिला के 5 एंट्री करना है 2 थीमों की आज की, ठीक है। यहाँ पे संख्यात्मक हमने आपको बता दिया क्या कैसे सेट करना है, तो आपको ये सेट कर लेना है। इसके बाद जमा करने पे क्लिक कर दिया, ये देखिए हो गया। अब हम बैक डेट की एंट्री कैसे करेंगे, देखो अगर 8 तारीख की एंट्री करना है तो 1000 दिनों पर ध्यान केंद्रित करने वाली गतिविधि का चयन करें आप। और स्तर में आप आंगनबाड़ी केंद्र का नाम ये लीजिए, मान के चलिए हमने नाम ये ले लिया। इसके बाद गतिविधि में याद रखना 5 एंट्री करना इसी की, अब फर्स्ट वाली ये क्योंकि 8 की है। तारीख में याद रखना यहाँ 8 करना और तारीख में यहाँ भी क्या करना 8 करना। इसके बाद ये वयस्क पुरुष कितने थे, बच्चे कितने हैं, पुरुषों में है ना, मतलब लड़कों की बात हो रही है, महिलाएं कितनी, और ये बच्चे कितने महिलाओं में मतलब लड़कियों की बात हो रही है, और ये किशोरी लड़कियां होगी जो उनकी बात हो रही है, ये लीजिए। इसके बाद आपने क्या किया, जमा करने पर क्लिक किया, ये देखिए हो गया ना। 8 तारीख में ऐसे करना है अब आपको, देखिए 8 तारीख में पहली थी, अब ये बस बदलना गतिविधियाँ, 5 गतिविधियाँ करना है 8 में। इसके बाद हम 9 की बात कर लेते हैं, 9 में दूसरी थीम पे ही काम करना है। 8 में पहली थीम, 9 में दूसरी थीम और 10 में दोनों थीम, दोनों में जो भी गतिविधियाँ हुई हैं कुल मिला के आज की 5, 9 तारीख की 5 और 8 तारीख की 5, कुल मिला के 15 एंट्री पूर्ण होनी चाहिए आपकी। इस तरह में हमने आंगनबाड़ी चुन लिया और यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का आपने नाम चयन करना है, अपनी आंगनबाड़ी का नाम देख लेना आप। इसके बाद गतिविधि, तो गतिविधि में आप 9 तारीख की है तो पहली वाली पहली कर लीजिए आप, गर्भवती धात्री। यहाँ तारीख में ज़रूर ध्यान रखना 9 तारीख सेलेक्ट करना है, यहाँ भी 9 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे संख्या भरना है, ये लीजिए हमने यहाँ पे संख्या टाइप कर दी। संख्या टाइप करने के बाद यहाँ पे हमने ये किशोरी लड़कियाँ हैं नीचे ये, इसके बाद हमने जमा करने पे क्लिक कर दिया। अब ये देखिए
ये 8 की हमने आपको बताई 5 कैसे करना है, 9 की बताई 5 कैसे करना है और 10 की बताई 5 कैसे करना है। कुल मिला के आपके द्वारा 15 एंट्री का कार्य पूर्ण होना ही चाहिए। अगर आपकी पिछली एंट्री शेष है तो आज सारी एंट्री आप कंप्लीट कर लीजिए। आपकी टोटल 15 एंट्री होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा यदि तकनीकी रूप से किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, आपसे लॉगिन करते नहीं बन रहा, आईडी पासवर्ड का पता नहीं है, तो परियोजना स्तर पर अपनी पर्यवेक्षक मैडम या ब्लॉक कोऑर्डिनेटर से आप संपर्क करें और एंट्री का कार्य आज ही आपको पूर्ण करना है। और ध्यान रखें 5-5 एंट्री आपको 22 अप्रैल तक प्रतिदिन करनी है, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।